रेलवे बोर्ड से इसको करवा लेंगे। तो हमने रेलवे बोर्ड तक लड़ने का काम किया साथियों, और हमारे महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी और अमित दास जो ईस्टर्न रेलवे के महामंत्री हैं, इन दोनों ने रेलवे बोर्ड से इस लेटर को निकलवाया कि जमालपुर कारखाना चूँकि अंग्रेजों के काल से ये कारखाना चलते चला आ रहा है, तो जो भी कारखाना आज़ादी के पहले से है उसका जो भी कार्य घंटा उस समय स्थापित है तो वही कार्य अवधि में काम करता रह सकते। छोटी मोटी चीज़ नहीं है साथ 3 घंटा का बोला रहा है, 3 घंटा का अवधि बढ़ जाता है, लेकिन वही दूसरा यूनिट क्या कर रहा था, उन्होंने रोस्टर निकालने का काम करता था। आज आपके बीच प्रचार में आ रहा है वो भी वोट मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या 11 से इसको 11:30 एडजस्ट करें, 6 से 6:30 में इसको एडजस्ट करें, 4 से 4:30 में एडजस्ट करें। लेकिन स्टैंड में मेन नहीं था, तो आप लोगों की आवाज़ पे, आप लोगों के ताकत पे हमेशा लड़ने का काम किया। प्रशासन के जो फरमान था, एक तरफा फरमान था, उसको हमने झुकाने का काम किया साथियों। अगर ये इस काम को हम लोग नहीं कर पाते और इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, इस बात को भी जानिए साथियों कि अगर 3 घंटा बढ़ जाता है एक कर्मचारी का, तो समझिए सप्ताह में कितना घंटा बढ़ रहा है। एक कर्मचारी का 80 घंटा बढ़ा तो महीना में 12 घंटा बढ़ा, कम से कम 6000 कर्मचारी इस कारखाना में है, तो कितना कार्य घंटा हमारा बढ़ जाता है। इससे सीधा हमारा आर्थिक नुकसान होता है, इंसेंटिव पर हमारा चोट पड़ता है, सब लोगों का इंसेंटिव सरप्लस हो जाता है साथियों। दूसरा नुकसान क्या पड़ता, या तो हमको वर्क आउट ज़्यादा काम करना पड़ता, नहीं तो हमारा मैन पावर भी सरप्लस होता। और यह प्रशासन जो लगातार करने का काम कर रहा है, पिछले साल में लगभग 250 को सरेंडर कर दिया, फिर इसको लगातार करने का काम कर रहा है। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोगों के बीच में मैं आपको बता देने का काम करता हूँ, अभी युवाओं के बीच में फैला हुआ है OPS UPS। ये आईएनएफ ने UPS क्यों तैयार हो गया, इस पर बहुत सारा तमाम भ्रांति फैलाया जा रहा है दूसरे विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं कि जब हमारा 2004 में NPS लागू हुआ, उसमें किनकी सरकार थी? 2004 में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उस समय इसको लागू किया गया साथियों। उस समय एक भी बंदा NPS का था क्या? नहीं था। लेकिन उस समय से आईएनएफ इसके विरोध में अपना आवाज़ उठाना शुरू किया और लड़ने का काम किया। लेकिन लड़ने के लिए युवा साथी था नहीं, पुराना लोग था, वो लोग आवाज़ उठाना शुरू किए। लेकिन युवाओं को बोला गया सरकार के माध्यम से कि ये मिलेगा, NPS में इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, तो उसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो हमने वेट एंड वॉच किया और लड़ने का काम जारी रखा। जब हमारा युवा पीढ़ी 50% से अधिक हो गया भारतीय रेल में, तब हमने संसद भवन का घेराव करना शुरू किया। पिछले साल आप लोग देखने का काम किया कि रामलीला मैदान को हमने भर दिया पूरे कर्मचारियों से। उसके एवज में सरकार हमसे वार्ता करने के लिए तैयार हुई हमारे फेडरेशन से। तब जाकर एक कमेटी बनी, कमेटी का साफ कहना हुआ वहाँ पे कि हम अभी OPS नहीं दे सकते, क्योंकि वित्तीय स्थिति देश का वैसा नहीं है कि हम आपको OPS दे पाएंगे। तब बात हुआ कि अब करना क्या होगा, तो हमारे पास दो ही रास्ता था, या तो हम अड़े रहते, हमारे महामंत्री अड़े रहते कि हम OPS ही लेंगे, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता जो आप लोग चाहते क्या है, तो हमारा महामंत्री बोला क्योंकि मजदूर हित में आईएनएफ हमेशा मजदूर हित में काम किया है, तो मजदूरों के लिए कि 50% गारंटेड पेंशन हमको चाहिए, तो 50% गारंटेड पेंशन के लिए सरकार तैयार हो गई। उसके बाद जो अभी OPS में 30% हम लोग को फैमिली पेंशन मिलता है, उसमें हमको वो फैमिली पेंशन 60% कर दिया, तो दुगना हो गया। उसके लिए हमारा फेडरेशन तैयार हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जो न्यूनतम वेतन हमारा 9000 है OPS में, उसको बढ़ाकर 10000 किया। ये 3 मुद्दा पर तो हमारी जीत होगी, तो 3 मुद्दा पे आईएनएफ ने समर्थन कर दिया साथियों। लेकिन 2 मुद्दा पे विरोध कायम है। वो 2 मुद्दा है जो हमारा 10% कंट्रीब्यूशन कट रहा है, उसके एवज में ये विरोध हमारा जारी है। एक और मुद्दा है कि हमने देखा है पेंशन जब लागू हुआ था 1957 में, तब हमारा पेंशन 50% नहीं था सर, उसमें 25% था। तो आईएनएफ ने लड़ के उसको कहाँ तक पहुँचाया, 50% तक। और उसमें जो समय सीमा था 50% पेंशन लेने का, वो 33 वर्षों के समय अवधि के बाद था। उसको लड़ के कहाँ तक लाया था, 20 साल तक। तो अभी जब UPS आया, तो UPS में कितना दिया गया, 25 साल। तो हम जानते हैं ये हमारा कार्यशैली रहा है लड़ने का। जो भी सरकार जब भी रहा है देश में मजदूर के विरोध में, उसके खिलाफ आईएनएफ ने हमेशा लड़ा है, ईस्टर्न रेलवे ने हमेशा लड़ने का काम किया। हम जानते हैं कि 25 साल से 20 साल करवाने का काम हमारा ही फेडरेशन करेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। तीसरा एक डिमांड और हम लोगों ने किया है कि 1/1/2026 से हमारा 8वां पे कमीशन लागू होना चाहिए, उसके लिए आप कमेटी बनाइए। सरकार से इस पर भी बात चल रही है साथियों। तो ये जो मुद्दा है, ये लोगों को भरमाया जा रहा है कि हम OPS के अभी वहाँ पे सब मतलब दूसरे फेडरेशन के क्या बोलिए NJCA में जो भी लोग थे, सब लोगों ने उसका समर्थन किया, खुले मन से समर्थन किया। प्रधानमंत्री का सब लोगों ने स्वागत किया।